ये है एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कुछ बाहरी क्षेत्र। थोड़ी दूर में जो आपको वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है पीछे की तरफ ग्रीनिश वॉल वाली, वही मेट्रो है। एक होटल भी है और ये इस तरह से 5 या 6 एंट्री गेट हैं। करीब करीब 50 किलोमीटर दूर एथेंस से है। आप मेट्रो पकड़ के जो है एथेंस जा सकते हैं। ये है कुछ चेक इन काउंटर्स। विजय टर्मिनल एक ही टर्मिनल है जिसमें 18, 17 और 16 नंबर के गेट्स हैं जो विजय के हैं। पासपोर्ट कंट्रोल के भी कई गेट हैं। सी गेट था अपना। सी गेट काफ़ी दूर है लेकिन अब तक मेरा जो है वो सिक्योरिटी चेक और पासपोर्ट कंट्रोल नहीं हुआ है। एक्रोपोलिस म्यूज़ियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, बेनाकी म्यूज़ियम, म्यूज़ियम इंटीरियर्स, बाइज़ेंटाइन म्यूज़ियम, नेशनल आर्ट गैलरी, कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एथेंस ग्रीस में आके देख सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ। बेसिकली जो मेन टर्मिनल है वहाँ से पहले आपको बोर्डिंग पास लेना है या जो भी चेक इन लगेज है वो ड्रॉप करिए। वो आपका वीज़ा चेक करेंगे अगर आप यूके सिटीजन नहीं हैं तो। उसके बाद मेरा जो डिपार्चर था वो सी गेट से था जो कि करीब करीब 400 से 500 मीटर दूर था मेन टर्मिनल से। बोर्डिंग पास लेने में 10 मिनट लगा और सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल से 5 मिनट में हो गई थी। तो मेरा पूरा जो प्रोसेस था वो 15 या 20 मिनट में हो गया। उसके बाद जब मैं गेट पे आया तो यहाँ पे जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे हुए थे जिन्होंने मेरा वीज़ा देखा, पासपोर्ट देखा और स्टैंप लगाया। तो इमिग्रेशन जो है वो गेट स्पेसिफिक यहाँ नज़र आ रहा है, सेंट्रलाइज नहीं है। अब मैं वेट कर रहा हूँ C33 गेट पे। अभी मेरा फ्लाइट जो है वो एयरबोर्न है। आधे घंटे में ही 33 नंबर गेट पे लैंड करेगा और पार्क करेगा। फिर वहाँ से जो है अपनी यात्रा एथेंस से ल्यूटन लंदन एयरपोर्ट की शुरू होगी। तो अगर एयरक्राफ्ट आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पासपोर्ट चेक करने के बाद इमीडिएटली जो है वो एयरलाइन के स्टाफ बैठे रहते हैं जो आपका फिर से पासपोर्ट और वीज़ा देखते हैं और फिर बोर्डिंग कार्ड स्कैन करके जो है वो आपको अंदर जाने के लिए बैठने बोलते हैं। हर एक गेट पे जो है एक WC है, टॉयलेट एरिया है, जो कि हार्डली मैंने कहीं देखा कि गेट के अंदर जो है वो WC एरिया है। अभी बज रहा है एथेंस के टाइम के हिसाब से 1:50। 13 मिनट दूर है एयरक्राफ्ट। तो शार्प 1 बजे जो है वो लैंड होगा और फिर जो है करीब 2 बजे का डिपार्चर है। 1:40 पे जो है सारे गेट क्लोज़ हो जाएंगे। तो अभी एयरक्राफ्ट जो है वो एथेंस एरिया में ही है। लैंड होने में 10 से 13 मिनट लगेंगे उसको। आज का हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो A321 न्यू है जिसकी कैपेसिटी करीब करीब 230 सीट की है और ये फुल इकोनॉमी एयरक्राफ्ट है। ये अल्ट्रा लो इकोनॉमी एयरक्राफ्ट है। इसमें कोई बिज़नेस क्लास या फर्स्ट क्लास की सीट्स नहीं होती हैं। इवन पानी और व्यंजन के लिए भी आपको इसमें पे करना पड़ेगा। आज का हमारा फ़्लाइट नंबर है W95412। सॉरी, गेट जो है वो 1:30 पे क्लोज़ होंगे एथेंस से लंदन ल्यूटन। एक मैग्नेट और एक पानी की बोतल ले ली है। ये मैग्नेट जो है वो 6 यूरो का था और पानी की बोतल जो है 0.60 सेंट्स की थी। एयरपोर्ट पे जनरली जो है फ्रीज मैग्नेट कॉस्टली ही मिलते हैं लेकिन ये अच्छा लगा, मैंने ले लिया और मैं कल ख़रीदना भूल गया था मार्केट से। एक और बात है कि जहाँ भी आप जाने से पहले एक eSIM ज़रूर ख़रीद लें क्योंकि यहाँ मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी। मुझे लगा था कि यूके कैरियर काम करेगा क्योंकि उसमें लिखा था कि EU रोमिंग सपोर्टेड है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें नेटवर्क ही नहीं आया। और जब मैं लैंड किया और एथेंस की तरफ जा रहा था तो मुझे समझ ही नहीं आया कि
क्या मेट्रो लाइन पकड़नी है, कहाँ उतरना है, कहाँ चेंज करना है। तो मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप यात्रा करने से पहले उस देश का एक ई सिम किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद लें। मैंने एरोली का लिया था, एरोली या एरोवा का था, जो मुझे पड़ा करीब 10 पाउंड का, 3 GB और 30 दिन की वैलिडिटी थी। ये देखिए ये आ गया। टेकिंग टर्न, कमिंग टू दिस साइड। ये आ गया अपना एयरक्राफ्ट A321। 1:05 पे जो है वो पार्किंग लॉट पे आया है। बड़ी विचित्र बात है, गेट लिखा है A33, जबकि जिस टर्मिनल पे मैं बैठा हूँ वो है सी गेट टर्मिनल। ये कॉर्विजियर का एयरक्राफ्ट जो कि इजराइल के तेल अवीव जा रहा है। 5 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 से 20 वाले एरोबेस से जाएंगे और 21 से 40 वाले जो हैं वो नीचे स्टेयर्स लेके जाएंगे, जो कि रियर डोर से क्राफ्ट पे जो है बोर्ड करेंगे। और आज है अपनी सीट 28A, तो अपने को जो है नीचे स्टेयर से जाना पड़ेगा। सीट सिलेक्शन के टाइम पे मैंने देखा था तो करीब 70% जो ऑक्यूपेंसी थी। जो सीट मुझे मिली थी उसके आगे वाली रो ही कम्प्लीटली खाली थी, 27। तो अभी तो भीड़ देख के लग रहा है कि है करीब 70-80% ऑक्यूपेंसी इस फ्लाइट में ही है। लाइन लग गई है, बोर्डिंग शॉर्टली जो है स्टार्ट होने वाली है। प्रायोरिटी वालों की पहले बोर्डिंग होगी, एज यूजुअल नो टिकट चेकिंग, सीधा आप प्रोसीड कर सकते हैं स्टेयर्स की ओर बढ़ते हुए। ये है पीछे के डोर से एंट्री, काफ़ी जाम लग गया है यहाँ पे। 3x3 का कॉम्बिनेशन रायनेयर। आज का एयरक्राफ्ट जो है वो फुली बुक नहीं है, तो कई एम्प्टी सीट्स हैं। अगेन अल्ट्रा लो कॉस्ट है, तो कोई भी एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है। एक छोटा सा ट्रे टेबल है। आपको सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, एक बुक मिल जाएगी जिसमें ऑन बोर्ड कैटरिंग और बाकी और चीज़ें ड्यूटी फ्री आप ख़रीद सकते हैं। स्पेस जो है वो इनफ है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। थोड़ा सा भी अगर मोटापा है आप में तो बैठना मुश्किल है। जैसे कि ये वाले व्यक्ति को मैंने आगे भेज दिया क्योंकि आगे वाली सीट पूरी खाली थी। कोई पावर प्लग भी नहीं है इसमें। 2 बजे का डिपार्चर है, अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। मोस्ट लाइकली 2 बजे जो है डिपार्ट हो जाएंगे हम। बोर्डिंग कंप्लीट हो गई, इन्फॉर्मेशन क्रू ने दे दी है। अब कुछ डेमोस्ट्रेशन होगा और पुशबैक स्टार्ट होगा। पेट पूजा के लिए जो है रतलामी सीवरट के था मना भीखाराम चंद चांदमल वाले, बढ़िया टेस्ट है इनका। ये कुछ सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस A321 नियो के। Please take a moment to locate the exit nearest to you. Keep in mind when we behind you. 3 घंटे 25 मिनट की फ्लाइट ड्यूरेशन है एथेंस से ल्यूटन का। सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस 2:01 ऑलरेडी हो चुके हैं, अब तक पुश बैक स्टार्ट नहीं हुआ। ऑलरेडी हम डिले जोन में पहुंच गए हैं। अभी जो है वो देखेंगे तो ऑलरेडी 13 मिनट लेट हो चुके हैं, तो करीब 2:20 पे हमारा पुश बैक होगा। इसका मतलब ये है कि करीब 25 मिनट हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं यहाँ पे। पायरियस जो है यहाँ पे एक पोर्ट भी है, और ये जो पायरियस है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ पायरियस क्रूज का, उसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे है। बाकी और जहाँ आप देखेंगे HSBC रहता है, यहाँ पे
पायरिया से। फाइनली 2:22 पर अपना पुशबैक शुरू हुआ। उधर रायनेर में लंबी लाइन लगी हुई है पीछे के गेट सपोर्ट करने के लिए। ये पीछे की साइड इस ATC टावर। फाइनली ट्विन व्हीकल डिटैच हुई और उसने सिग्नल दे दिया आगे बढ़ने के लिए। ये रनवे से अलाइन होता हुआ 2:31, पूरा 30 मिनट डिले। बेहतरीन हिस्टोरिकल एथेंस सिटी नीचे और यहाँ से समुद्र शुरू होता हुआ। दोनों ही सीट पे बोर्डिंग के समय पैसेंजर थे। एक को मैंने आगे भेज दिया और एक जो पैसेंजर थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शिफ्ट हो गए हैं। ये पूरा का पूरा रो जो है मेरे लिए एम्प्टी हो गया है। ये है विचर की मैगजीन कैफ़े और बुटीक जो है पेज 115 से स्टार्ट होते हैं। ये है पहली डील, क्रिएटिव मील, सैंडविच, ड्रिंक, स्नैक। ये कुछ और कार्बोनारा, टोमेटो सूप और नूडल सूप। 5 पाउंड, 3.5 पाउंड, 4 पाउंड 80 पेंस। देख रहे हैं पानी भी जो है यहाँ 3 पाउंड का मिल रहा है। बेवरेजेस और अल्कोहल में भी डील है, वाइन डील, बियर डील। ये जो है सर्विस शुरू होती हुई। और ये कुछ ड्यूटी फ्री टबैको भी हैं और बाकी आप देख सकते हैं वॉचेस, देन परफ्यूम्स हैं। परफ्यूम ही जो है मोस्टली परफ्यूम ही है। कॉस्मेटिक ज्वेलरीज हैं सेवरोस्की की। ये कुछ एलर्जी गाइड भी है, अगर आपको किसी से एलर्जी है तो वो वाला प्रोडक्ट आप अवॉइड कर सकते हैं। मील डील जो है पड़ी है 13 पाउंड 10 पेंस की। मील डील पड़ी है 13 पाउंड 10 पेंस की, जिसमें एक रैप है, एक क्रिंकल्स है, ओवन बेक्ड ओनियन चीज़, बिस्किट्स टाइप से हैं और एक ये ऑरेंज जूस है कैपी का। सॉरी बिस्किट नहीं है, बिस्किट जैसा शेप है बट है ये पापड़ टाइप ही है, आलू चिप्स टाइप जैसा है टेस्टी है बट ठंडा है थोड़ा सा। अब हम भारतीयों को जो है हर चीज़ गर्म खाने की आदत है और यहाँ जनरली जो है इस तरह की ब्रेड्स ठंडी ही सर्व की जाती हैं। ये जूस है, इसका क्या ही रिव्यू करना, ये तो पैक्ड आइटम है। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया कि इसमें पुश बैक भी नहीं है, आप सीट पीछे नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लंबी फ़्लाइट आप इस एयरक्राफ्ट में नहीं कर सकते हैं। Descent is started. इस एनालॉग बॉस से हमने स्टार्ट किया था 2:30 पे और अभी जो है वो 3:20 हो रहा है। ऑलमोस्ट 3 घंटे हैं। एक फाइनल चेक क्रू का क्लीनिंग के लिए
ऑन सी का पोर्ट या टावर पोर्ट होगा, टावर पोर्ट ही होगा। स्वागत है आपका लंदन ल्यूटन एयरपोर्ट पे। घड़ी में बज रहे हैं 5:55। इस घड़ी के हिसाब से हम 2:30 पड़े थे। करीब करीब 3 घंटा 25 मिनट ही लगा। 3-3 का सिटिंग अरेंजमेंट। कौन से बेल्ट नंबर पे अपना बैगेज आया है? बॉटम Tenerife and then Wizz Air Athens, that is number 5 at the bottom. यहाँ पे पियानो है, आप प्ले कर सकते हैं। Flying high for 85 years। ये कुछ जो है एग्जिट गेट्स हैं ल्यूटन एयरपोर्ट के। ये है लंदन ल्यूटन एयरपोर्ट का बाहरी एरिया। ये था मेरा एथेंस से लंदन ल्यूटन का उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और नए ब्लॉग में, तब तक